गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। फर्स्ट चैप्टर प्रारंभिक नगर इराक या मेसोपोटामिया की सभ्यता में हम लोगों ने देखा। अब वह चैप्टर समाप्त हो गया। चूंकि 11 का जो सिलेबस है उसमें एमएसक्यू आता है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो आज हम लोग उस चैप्टर से जुड़े हुए बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। पहला, नवपाषाण काल के बाद मनुष्य ने किस युग में प्रवेश किया? नवपाषाण काल के बाद मनुष्य ने किस युग में प्रवेश किया? इसके चार ऑप्शन हैं: धातु युग, लौह युग, नवयुग और या ताम्र युग। तो इसका आंसर होगा धातु युग। दो, मनुष्य को सबसे पहले किस चीज का पता चला? कुल्हाड़ी का, सोना का, औजार का या पत्थर का? यानी सबसे पहले मनुष्य ने जब आविष्कार करना शुरू किया तो सबसे पहले किस चीज़ को वो उसने समझा और उसको खोज करके उसके इस्तेमाल शुरू किया? तो इसका आंसर होगा पत्थर। सबसे पहले उन्होंने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया। तीसरा, ताम्र युग के बाद मनुष्य ने किस युग में प्रवेश किया? यानी मनुष्य पहले पत्थर युग के बाद में, पाषाण युग के बाद में ताम्र युग में प्रवेश किया, और ताम्र युग के बाद उसने किस युग में प्रवेश किया? तो ऑप्शन है कांस्य युग, तांबा युग, लौह युग या चांदी युग। तो इसका आंसर होगा कांसा युग। मनुष्य ताम्र युग के बाद में कांस्य युग में प्रवेश किया, जिसमें कांसा, टिन और तांबे को मिला करके कांसा बनाया जाता था, और उसको उस युग में प्रवेश किया। फिर सबसे पहला सभ्यता दक्षिणी मेसोपोटामिया का उदय कहाँ हुआ था? जो दक्षिणी मेसोपोटामिया या मेसोपोटामिया जो क्षेत्र है, यह जो सबसे पहली सभ्यता थी, इसका उदय कहाँ हुआ? पहला इराक, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा अफ्रीका या चौथा ड्रायोपिथेकस? और इसका आंसर होगा इराक। मेसोपोटामिया इराक में स्थित है। मेसोपोटामिया की प्रमुख नदियां कौन सी है? पहला दजला और फरात, दूसरा गंगा नदी, तीसरा यमुना नदी, चौथा कावेरी नदी। इसका आंसर होगा दजला और फरात। छठा, अक्काद और सुमेरियन दोनों को मिलकर क्या बना? यानी अक्काद सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता को मिलकर क्या बना? ए सुमेरियन, दो बेबीलोनियन, तीन मानव, चौथा मेसोपोटामिया। तो इसमें का आंसर होगा, जब सुमेरियन सभ्यता नष्ट हो रही थी और तब अक्काद सभ्यता उदय हो रहा था, तो अक्काद और सुमेरियन सभ्यता मिलकर बेबीलोनियन सभ्यता का निर्माण कराया। तो इसका आंसर होगा बी, बेबीलोनियन सभ्यता। इसके बाद आता है, किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलता पूर्वक बना लेता था? ए चाक, दो बी रेत, सी मिट्टी या डी इसमें से कोई नहीं। आज भी कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वह चाक की सहायता से बनाता है। तो इसका आंसर होगा ए चाक। और उस समय यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता ने चाक का आविष्कार कर लिया था, जिससे कुम्हार मिट्टी के बर्तन आसानी से बनाने लगा। आठवां, मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? तो मेसोपोटामिया में कांसे के औजार, तांबे के औजार, लोहे के औजार, पत्थर के औजार, ये चार ऑप्शन हैं। इसमें आंसर होगा कांसे के औजारों का प्रयोग मेसोपोटामिया में किया जाता था। तांबा और रांगे के मिश्रण से क्या बनता था? रांगा या टिन क्या बनता था? ए हथियार, बी कांसा, सी औजार या डी लोहा? तो इसका आंसर होगा बी कांसा। कांसे के तांबे और रांगे के मिश्रण से कांसा बनता था। मुद्रा बनाने के लिए किन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था? मुद्रा जो बनाई जाती थी उसके लिए किन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था? ए रंगीन पत्थर, बी सफेद पत्थर, सी लाल पत्थर या डी काला पत्थर? तो इसका आंसर होगा ए रंगीन पत्थर। दक्षिणी मेसोपोटामिया में मुख्य रूप से कितने शहरों का विकास हुआ? दक्षिणी मेसोपोटामिया में मुख्य रूप से कितने शहरों का विकास हुआ? ए 2, बी 3, सी 4, सी 5, डी 4? इसका आंसर होगा बी 3। मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं सभ्यता में प्रेम की देवी किसको कहा जाता था? ए इन्नाना,
बी डर, सी सरस्वती, डी इनमें से कोई नहीं। मेसोपोटामिया के सभ्यता में प्रेम की देवी इन्नाना को कहा जाता था। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी, यानी प्रमुख फसल कौन सी थी? ए गेहूं, बी जौ, सी मटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं थी। झूलते भाग किस सभ्यता की देन है? झूलते हुए भाग किस सभ्यता की देन है? ए माया सभ्यता, बी बेबीलोन सभ्यता, सी हड़प्पा सभ्यता, डी मिस्र सभ्यता। इसका आंसर होगा बी बेबीलोनियन सभ्यता। मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? ए देवनागरी, बी कीलाकार या कीलाक्षर लिपि, सी चित्रात्मक लिपि, डी सैंधव लिपि। इसका आंसर होगा बी कीलाकार या कीलाक्षर लिपि। बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे? बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे? ए मुर्दक, बी एनलिन, सी सूर्य या डी ईस्टर। इसका आंसर होगा ए मुर्दक या मर्दूक बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता थे। अक्काद का शासन, अक्काद का शासक सारगन प्रथम किस वर्ष गद्दी पर बैठा, यानी सारगन प्रथम किस वर्ष गद्दी पर बैठा शासक बना? ए 2360, बी 2370, सी 2380 ईस्वी पूर्व और डी 2350 ईस्वी पूर्व। तो इसका आंसर होगा 2350 ईस्वी पूर्व। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? ए मिस्र, बी चीन, सी सिंधु घाटी, डी मेसोपोटामिया। अब तक के जानकारी के अनुसार, अब तक ज्ञात इतिहासों के बारे के जानने के पश्चात इतिहासकारों का मानना है मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने ग्रहण की? ए डिंगिर रडामू, बी लुगल जगीसी, सी सेनाकेरी, डी गिलगामेश। तो इसका आंसर होगा लुगल जगीसी। उर नगर में प्रेम एवं विलास की देवी कौन थी? उर नगर में प्रेम एवं विलास की देवी कौन थी? ए बाऊ, बी इस्तर, सी निनिलिन या डी इन्निनी। इसका आंसर होगा डी इन्निनी। यूरोप के यात्री और विद्वान किसको अपना पूर्वज मानते थे? ए मेसोपोटामिया के लोगों को, बी मानव को, सी ड्रायोपिथिकस को, डी बेबीलोन के लोगों को। तो इसका आंसर होगा ए मेसोपोटामिया के लोगों को। विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? ए चीन में, बी पुरापाषाण युग में, सी आरंभिक युग में या डी मेसोपोटामिया में। इसका आंसर होगा डी मेसोपोटामिया में। महाकाव्य कितने पट्टियों में लिखा गया है? मेसोपोटामिया का जो सबसे प्राचीन महाकाव्य था गिलगामेश, यह कितने पट्टियों में लिखा गया है? ए 12, बी 10, सी 11, डी 8। इसका आंसर होगा ए 12। विश्व में की प्राचीन सभ्यता कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना किस वर्ष की गई है? ए 4000 ईस्वी पूर्व, बी 6000 ईस्वी पूर्व, सी 5000 ईस्वी पूर्व, डी 3000 ईस्वी पूर्व। तो दक्षिण मेसोपोटामिया में के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना 3000 ईस्वी पूर्व की गई है। इसका आंसर होगा डी 3000 ईस्वी पूर्व। निनिवेह नगर किस सभ्यता में स्थापित था? निनिवेह नगर किस सभ्यता में स्थापित था? तो इसका ऑप्शन है ए सुमेरिया, बी असीरिया, सी बेबीलोनिया, डी सिंधु घाटी। ऑप्शन बी असीरिया। असीरिया सभ्यता की राजधानी थी निनिवे, और निनिवे नगर को असीरिया सभ्यता में ही स्थापित थी। उर किस देवता को कहा जाता था? उर किस देवता को कहा जाता था?
ए चंद्र देवता, बी सूर्य देवता, सी युद्ध देवता, डी बेबीलोन। इसका आंसर होगा ए चंद्र देवता। दजला और फरात ये नदियाँ कहाँ गिरती हैं, यानी किस जगह पे गिरती है, कहाँ समुद्र में मिलती हैं, कहाँ गिरती हैं? ए काला सागर में, बी बंगाल की खाड़ी में, सी फारस की खाड़ी में, डी भूमध्य सागर में। इसका आंसर है सी फारस की खाड़ी में। किस नगर में वारका शीर्ष मिला है? ए मारी, बी सुमेर, सी उस उरुक, डी अक्काद। किस नगर में वारका शीर्ष मिला है? तो उसका आंसर होगा सी उरुक नगर में वारका शीर्ष मिला है। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी, यानी मेसोपोटामिया के बारे में सबसे जानने वाली सबसे पहली ज्ञात जिसके बारे में जानकारी मिली भाषा कौन सी थी? ए अरामाइक, बी सुमेरियन, सी अक्कादी, डी असीरियन। इसका आंसर होगा बी सुमेरियन। अशोक ने अपने अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया था? अशोक भारत के राजा थे और उन्होंने अपनी भाषा में अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया था? ए कश्मीरी, बी संस्कृत, सी अरामाइक और डी अरबी। इसका आंसर होगा सी अरामाइक। उर नगर कहाँ स्थित था? ए उत्तर मेसोपोटामिया में, बी दक्षिणी मेसोपोटामिया में, सी बेबीलोन में, डी मिस्र में। इसका आंसर है बी दक्षिणी मेसोपोटामिया में। और मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है? ए अफगानिस्तान में, बी मिस्र में, सी इराक में और डी यूरोप में। इसका आंसर है सी इराक में। गुरिया राजा ने बाऊ देवी की अर्चना हेतु एक कविता रची। बाऊ किस नगर के प्रमुख देवी थी? बाऊ किस नगर के प्रमुख देवी थी? ए निपुर, बी उर, सी लगास और डी बेबीलोन। इसका आंसर है सी लगास। सी लगास नगर की देवी बाऊ थी। आज हम लोगों ने चैप्टर 1 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।